सो मित्रों, पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा सुरेंद्र पाल जी का और श्री राजकुमार जी का, श्री सुरेंद्र पाल जी का, जो कि आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज के आयोजन के अध्यक्ष, सचिव और सभी प्रकार से करता धरता हैं। और जो सम्मान ये मुझे देते हैं वो निश्चित ही मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल, ये प्रेरणा है। हाँ, हकदार हैं सर आप उसके ना। प्रेरित करने के ये हकदार भी हैं। नहीं, आप हकदार हैं उस सम्मान के। तो मैं हमेशा परिवर्तन में बिलीव करता हूँ, विश्वास है मेरा, या कह लीजिए रूपांतरण में विश्वास है। और रूपांतरण का मेरे लिए यही अर्थ है कि मैं उन विचारों से या उन भावनाओं से मुक्त होता चला जाऊँ जो मुझे कहीं रसातल में गिरा रही होती हैं। तो उसको देखकर ही मैंने ये कविता रची। और इस कविता के जो सूत्रधार कह लें वो श्री सुरेंद्र पाल जी हैं। इनके एक विचार आया मेरे पास और उस विचार के आगे ये कविता बन गई जो मैंने लिखी है। कविता कह लें या विचार का प्रभाव कह लें। बहुत अच्छा। इसका शीर्षक मैंने रखा संक्रांति। तो पहले मैं संक्रमण रखना चाह रहा था, तो संक्रमण में मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ नकारात्मक भावना हो जाए। दौर भी वही है ना, दौर भी संक्रमण का है और कोविड और ये सब है। तो शायद लोग पढ़े भी ना इसको कि कोई संक्रमण ना हो। तो फिर मैंने प्रकृति में ढूंढा कि परिवर्तन कहाँ हो रहा होता है या ये संक्रमण कहाँ हो रहा होता है। तो क्योंकि वेदों से और थोड़ा मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने वैदिक परंपरा से, तो मुझे सूर्य की जो राशि परिवर्तन है वो मुझे याद आया। तो सूर्य जब राशि बदलता है तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। और वो एक राशि के आभा मंडल से निकलकर और दूसरी राशि के आभा मंडल में जाता है और अपने उसका जो प्रभाव है, आध्यात्मिक प्रभाव, वो सब बदल जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से तो कुछ भी बदलाव शायद ना दिखता हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें बदलाव आ जाता है। तो मैंने संक्रांति इसलिए इसका नाम रखा मेरे विचार प्रवाह का। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ इसे और इनको बहुत अच्छा लगा। ये कहीं ना कहीं ट्रांजिशन की आप बात कर रहे हैं। हाँ, एक तरीके से ट्रांजिशन या कह ले हमारी इवोल्यूशन आयाम है, जिस आयाम में हम सब जी रहे हैं, जिसमें कहीं एक दूसरे के प्रति कपटता है या एक दूसरे के प्रति दुर्भावना है या एक दूसरे के प्रति किसी अलग प्रकार का लगाव है। जी जो कि किसी भी तरीके का मोह। हाँ, मोह है और प्रेम नहीं है। हाँ, ठीक है ना। वो प्रेम नहीं है, लेकिन वो कुछ इस तरह की भावनाएं जो हमें संसार में और फंसाती हुई चली जाती हैं। तो मेरा ये कोशिश है कि उससे कैसे मैं भी निकलूं या कुछ ऐसी रचनाएं हों कि और लोग प्रेरित हों और मिलकर हम सब शायद उससे संक्रांति कर जाएं। है ना। तो अभी हम सब उसी अवस्था में हैं जिसमें मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे के प्रति उस तरह का दृष्टिकोण, उस तरह की भावनाएं नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी उससे बाहर निकलूं और मिलकर हम कुछ करें और एक आधार बनाएं कि थोड़ा थोड़ा हम निकलते हुए चले जाएं तो हमारी भी संक्रांति हो जाए। तो देखिए ये लिखा है, कभी कतरा हूँ तो कभी समंदर, कभी कतरा हूँ तो कभी समंदर, कभी व्योम तो कभी क्षितिज, क्या बात। कभी लगता है कि शून्य हूँ और कभी झलक सी की अनंत। क्या बात। कभी लगता है कि शून्य हूँ और कभी झलक सी की अनंत। क्या बात। कभी सूफी होने के बहुत नजदीक, कभी सूफी होने के बहुत नजदीक, तो कभी बवंडर से हतोत्साहित, तो कभी बवंडर से हतोत्साहित, पराजित रज का एक तिनका सा। क्या ये अस्तित्व की ओर। कभी कतरा हूँ तो कभी समुंदर, कभी व्योम तो कभी क्षितिज। ये अलाइनमेंट का तिनका
उसी का जिक्र है। अलाइनमेंट, संतुलन, या हम कह लें हम जो संतुलन खो बैठे हैं। हाँ अलाइनमेंट, या तो अलाइनमेंट बिगड़ गया है या हमने संतुलन खो दिया है, बिल्कुल। दोनों में से कुछ जरूर है। जो लिखता हूँ वो कभी लगता है मानो रेत पर अंगुलियों से लिखी धुंधली सी कुछ रुबाइयाँ, कुछ रसवाइयाँ, कुछ तन्हाइयाँ। क्या बात क्या है। रुबाइयाँ, रसवाइयाँ और तन्हाइयाँ। क्या बात। अब हमारे पास है क्या? हम जिस आयाम में जी रहे हैं उसमें मित्रों रसवाइयाँ हैं, तन्हाइयाँ हैं, या छोटी मोटी रुबाइयाँ हैं। सहारा लेने के लिए रुबाइयाँ हैं। सहारा लेने के लिए रुबाइयाँ हैं, और वो भी ऐसी हैं कि रेत पर लिख देते हैं और फिर लहर से आती है वो भी मिट जाती है। सो अंगुली से चिन्हित का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि वो कुछ अच्छे से नहीं लिखा गया। अगर लिखा जाता तो वो परमानेंट हो जाता। अंगुली से उकेरा सा गया है, कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं, और वो चिन्ह ऐसे लग रहे हैं कि शायद मतलब स्पष्टता और स्थायित्व नहीं है। हाँ, रुसवाइयों में कहाँ स्पष्टता है, तन्हाइयों में कहाँ स्पष्टता है, और फिर रुबाइयों में भी कहाँ है। और ये भाषाओं के परे जाने की भी बात कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें शब्द से बड़ी परेशानी है। जो ये पार्ट है इस स्टाइलिया का, कि शब्दों से बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन जो लिखता हूँ वो कभी लगता है मानो रेत पर अंगुली से लिखी धुंधली सी रसवाइयाँ, तन्हाइयाँ और रुबाइयाँ, और मित्रों कभी लगता मानो मुक्ति का क्षण, और कभी लगता मानो मुक्ति का क्षण। कभी कतरा हूँ तो कभी समंदर, कभी व्योम तो कभी क्षितिज। तो परेशान शब्दों से हूँ, वो छंद लिख नहीं पा रहा हूँ। वो झलक से मिलती है कि वो छंद मैंने लिखा जो मुक्ति का है, लेकिन फिर से वही सब हो जाता है। लहर आती है तो वो भी मिट जाती है। तो वो लिखा भी मिट जाता है। तो फिर अब विचार आता है कि अब कुछ नया लिखूं, अब कुछ नया लिखूं, या जो लिखा है सब कुछ मिटा दूं। क्योंकि लिखने से भी ऐसा लग रहा है कुछ मिल नहीं रहा है ना। कहीं बस एक झलक सी है वो मुक्ति के छंद की, बाकी तो सब वही रसवाइयाँ, तन्हाइयाँ और रुबाइयाँ। ठीक है, अब कुछ नया लिखूं, या जो लिखा है सब कुछ मिटा दूं, या कुछ ऐसा लिखूं कि बस बन जाए एक निर्मल सा मौन, या अब कुछ ऐसा लिखूं कि बस बन जाए एक निर्मल सा मौन। बस फिर अब उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा लिख जाऊं कि बन जाए निर्मल सा मौन। तो फिर मैं क्या हूँ? और मुझे लगता है जो मैं हूँ शायद आप में से भी सभी ऐसे ही हैं, और मैं समझता हूँ हम सब ऐसे ही हैं जैसा मैं हूँ। बाकी अब सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं मालूम कि हम एक दूसरे के ही टुकड़े हैं कहीं ना कहीं, या एक ही से विभाजन हुआ है हैं, और एक ही आयाम में हम सब जी रहे हैं, और कुछ ज़्यादा हमें फर्क नहीं है, हम बराबर हैं। तो मैं इसमें आगे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अंतर द्वंद्वों के बादलों से आच्छादित, मैं अंतर द्वंद्व के बादलों से आच्छादित केवल एक मानस गगन। क्या बात है, मानस गगन। मेरा मन गगन है और उस पर अंतर द्वंद्वों के बादल हैं। मैं अंतर द्वंद्वों के बादलों से आच्छादित केवल एक मानस गगन हूँ, या यह मेरा मानस के छलपूर्ण तमस से, या यह मेरा मानस के छलपूर्ण तमस से सत्य की सीमा में संक्रांति के लिए एक संघर्ष। क्या बात है, बहुत बढ़िया। या यह मेरा मानस के छलपूर्ण तमस से बहुत अच्छी सत्य की सीमा में संक्रांति के लिए एक संघर्ष। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया इस कविता को पढ़ना।
बहुत अच्छा। ये निस्संदेह प्रेरित करती रहेगी श्रोताओं को। जी जी, थैंक और यू। कहीं ना कहीं गहरे भाव, गहरे विचार जहाँ तक हम जुड़ने की सोचते भी नहीं कई बार, सच में। और कहीं ना कहीं आप तो हाँ वहाँ जो दूसरी दुनिया एक तरीके से जिसको हम कहेंगे कि हाँ। आपकी अपनी एक बनाई हुई कहीं ना कहीं अपने सृजता जो है वो उसको जानने की कोशिश, उसकी छटपटाहट, और वो ट्रांजिशन से ही होगा। वो संक्रांति ही होगी जिस दिन आप एक सुफत्व को जो आप प्राप्त कर लेंगे, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, और एक 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 कतरे का भाव लिए भी जब आप सुफत्व में जाएंगे, सूफी कहीं ना कहीं उसके लिए हमारी मनोकामना, मंगल कामना आपके लिए है। धन्यवाद। और ये इसीलिए आपने जो शुरू में कहा था कि ये भाव है, मैं नहीं समझता कि मैं एक कवि हूँ या हाँ, जैसे भी हैं, नहीं समझता। तो वो उस यात्रा के भी यदि हम कहीं सहयात्री भी कहीं बन पाए उस संघर्ष के, जो संक्रांति की आपकी संक्रांति के यदि हम दूर खड़े होकर देख भी पाए उसको, तो हमारे लिए एक बड़ी बात होगी। नहीं, हम साथ में, संदेह आप ही कोई श्रेय जाता है आपने एक आप हमारे मित्र सुरेंद्र पाल जी मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं कि आप ये कविताएं प्रकाशित कीजिए, तो इन्होंने एक फिर से मुझे मैसेज दिया कि आप कविताएं इस मोबाइल नंबर पर सेंड कीजिए। तो मेरे अंदर वही भाव था कि मतलब निशब्द होने का, जब इनका मैसेज आया शायद मैं उस समय ये कोशिश में था कि शब्दों से मैं किनारा करूं। ठीक है, मेरी अवस्था उस तरह की थी मानसिक कि मुझे शब्द नहीं चाहिए थे, तो इन्होंने वो जो है सूत्र एक बना दिया वो कि वो फिर मैंने उस पर ही चल पड़ा, और धीरे धीरे वो इसको लेकर 10-12 ऐसी पंक्तियां बन गई जो कि मेरे अंदर बिल्कुल थी ही नहीं। मेरी अवस्था जरूर वो थी कि शब्द मुझे तंग कर रहे थे, शब्दों से मैं पीछा छुड़ाने की तो आपने वो शब्द बैठा था। वो शब्द जो तंग कर रहे थे वो बाहर आ गए ना? नहीं, शब्द की जो पीड़ा है, जो शब्द मुझे तंग कर रहे थे, शब्दों से मैं जो निकलना चाह रहा था, वो उसकी पीड़ा से ये कुछ धारा सी बन गई। इस धारा में प्रेरणा है जो ये निकल कर आई, वो मेरे वो शब्द नहीं है इसमें, जिन शब्दों से मैं आर पार हो रहा था या दो चार हो रहा था, वो ये शब्द नहीं है। वो मेरा अपना अंदर का एक संघर्ष चल रहा था, लेकिन उस संघर्ष में से कैसे कुछ रचनात्मक सा निकालूं या कुछ कैसे अच्छा सा निकालूं, है ना। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे मंथन के बाद सब कुछ निकल रहा होता है, तो वो मंथन में सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि उस मंथन में से कुछ शब्दों का ऐसा धारा प्रवाह सा निकालूं जो लोगों को पता ही ना चले कि मैं किसी इस तरह के बवंडर में बैठा हूँ। मतलब आपने बहुत कुछ बता के भी बहुत कुछ छुपा भी। हाँ, बवंडर का बवंडर है हमारा। जो विचारों का अंदर बवंडर है, वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रकार की भावना को लेकर नहीं है, उसको जानने के लिए। हाँ, खुद को जानने में जो विचारों की श्रृंखला से आपके हमारे सबके बीच में चलती है, कभी वो बहुत तेज चलती है, कभी बहुत धीमी चलती है। तो जब वो तेज चलती है तो उस अवस्था में उससे निकलने का प्रयास जब हम कर रहे होते हैं, वो प्रयास अगर आपका सही दिशा में जा रहा है, तो उससे फिर ये जो कविता कह लो या कोई 10-12 लाइनें जो अच्छी हैं वो निकल आती है ना। बहुत अच्छा। और जब ऐसे विचार निकल आते हैं तो वो संघर्ष भी सेटल हो जाता है। तो ऐसे मैं किसी भी प्रकार से कोई ऐसे वो नहीं हूँ कि मैं किसी प्रकार के विषाद में हूँ या किसी प्रकार की दुविधा में हूँ या कोई मेरे जीवन में कहीं कोई दुख का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो एक अड़चन है कि मतलब आयाम को बदलने का
की तड़फ है बिल्कुल। कि ये आयाम क्यों नहीं बदल रहा है, ये आयाम बदलने में ये विचार क्यों बीच में आ रहे हैं। सही है। तो मित्रों बस ये है कि वो उस प्रोसेस का प्रोसेस में से, क्योंकि प्रकृति हमेशा आप देखिए अच्छा बांटती है। पेड़ में से फूल लगता है, फल लगता है, लेकिन वो फूल फल निकालने में अंदर ना जाने वो कितने संघर्ष से वृक्ष गुजरा होगा, है ना। तो अगर वही जो एक पेड़ का संघर्ष है, एक वृक्ष का संघर्ष है फल देने का, फल तक पहुंचाने का, अंजाम को ना अंजाम तक पहुंचाने का जो वो संघर्ष है, मेरे अंदर भी मैं महसूस करता हूँ और आपके अंदर भी और हम सबके अंदर भी वो संघर्ष चल रहा है, लेकिन हम उसको कई बार फल बना पाते हैं और कई बार फल नहीं बना पाते, या फूल बना लेते हैं और फूल झड़ जाते हैं और कई बार फूल भी नहीं बनते। तो इस बार कुछ ऐसा हुआ कि उस संघर्ष में से ये 4-5 अच्छी पंक्तियां निकल आई जो आपको अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा।